दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक के बारे में। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक के बारे में। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा था। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। दोस्तों जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया था, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब 145 मिलियन डॉलर से भी अधिक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा। अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले और आखिरी सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों सफर के शुरू के 4 दिन तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की अद्भुत इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरते बर्फ से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही 100 प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान 2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक बच न सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। कहा जाता है इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वो अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और माना जाता है कि इसे 15 मिनट का समय लगा समुद्र तल तक पहुंचने
पहुंचने में। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिलिवना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। दोस्तों, मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बट गया था। यह दोनों टुकड़े आपस में करीबन 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्षों का समय लग गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन आज तक प्रकृति के सामने किसकी चली है जो इसकी भी चलती। दोस्तों, टाइटैनिक के डूब जाने के पीछे क्या रहस्य है? क्या कभी भविष्य में दोबारा टाइटैनिक जैसी जहाज बन सकती है? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।